नमस्कार। हम आज करेंगे अपनी बात। आप हर परीक्षा में टॉपर बने या सर्वोत्तम की सूची में अपना नाम लिखा सकें, इसी उद्देश्य से इस पुस्तक में आपके लिए कुछ खास रहस्य, कुछ खास तरीके, कुछ खास विधियां और कुछ खासम खास बातों का जिक्र किया जा रहा है। यदि इन बातों को आपने अपने अंदर समाहित कर लिया तो आप अपनी हर परीक्षा, हर प्रतियोगी परीक्षा और हर पैमाने पर टॉपर रहेंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इस पुस्तक के लेखकों ने दर्जनों परीक्षाओं में टॉप किया है। तो लेखक आगे लिखते हैं, विद्यार्थी आमतौर पर जो भी अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन की गुणवत्ता परखने के लिए एक निश्चित अंतराल के बाद परीक्षाएं आयोजित की जाती है। जो विद्यार्थी इन परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं, अर्थात इन परीक्षाओं को जीत लेते हैं, उन्हें अगली परीक्षाओं में भेज दिया जाता है। और यदि परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा हुई या किसी पद के लिए चुनाव की परीक्षा हुई, तो सफलता प्राप्त करने वाले का चयन कर लिया जाता है। एक विद्यार्थी को लगातार परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है और अनेक परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में जीत हासिल करते हैं। लेकिन परीक्षाओं में जीत हासिल करना तो बहुत ही सहज और साधारण कार्य है, क्योंकि अधिकांश परीक्षार्थी परीक्षाओं में जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ सवाल जीत से आगे का है। जब हम हमेशा आगे की बात करें, हमेशा अगली पंक्ति में रहें, हमसे कोई आगे न हो, उसे कहते हैं जीत से आगे। सब कुछ नया हो, स्वयं का किया धरा हो, अनोखा हो, नतीजा असाधारण हो, इसी को कहते हैं जीत से आगे। जिसके कारण हम भीड़ से अलग दिखें, भीड़ के हीरो दिखें, हमारी जीत औरों का आदर्श बन जाए, उसी को कहते हैं जीत से आगे। लेखक लिखते हैं, जो कुछ तुम्हें मिला है उसे ज्यों का त्यों न रहने दो, उसे मथ कर मक्खन निकाल लो, उसे बदल डालो, उसे कहते हैं जीत से आगे। अगर हम परीक्षाओं का संदर्भ लें तो इन जीत से आगे वालों को ही हम परीक्षा के टॉपर अर्थात सबसे आगे और अद्वितीय कहते हैं। अनेक विद्यार्थियों के मन में परीक्षा का टॉपर बनने की इच्छा रहती है, लेकिन परीक्षा का टॉपर बनने के लिए कुछ विशेष करना होता है। उन्हें अपना हौसला बनाए रखना होता है, अपनी सोच को बुलंदी पर रखना होता है, अंदरूनी जोश और प्रेरणा बरकरार रखनी होती है, अपना नज़रिया, आहार व्यवहार, भावनाएं उच्च स्तर की रखनी होती है, अपना आकलन करके एक्शन प्लान के अनुसार अध्ययन करना होता है, और यह सब करना होता है सहज भाव से। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मैं इसके अगले अध्याय यानी इसके पहली बात के साथ पुनः लौटूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।